फौजी राम सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज एक बहादुर जाबाज सिपाही आज तक हमारी इस मातृभूमि की सेवा करता रहा, लेकिन आज उसके नौकरी के दिन पूरे हो चुके हैं। आज हमारे बीच से वो रिटायर होके अपने मैदान चला जाएगा। फौजी वीर सिंह को हमने खबर भिजवा दी थी, लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा। 2 घंटे पहले ही उसके बाद संदेश पहुंच चुका है। ठीक है, हम लोग उसका इंतजार करते हैं। फौजी वीर सिंह, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हें नौकरी करते पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। सरकार के नियम कानून द्वारा आज आपको फौज से रिटायर किया जा रहा है। आज तक आपने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से फौज में काम किया और ड्यूटी किया, इस मातृभूमि की सेवा की, हमेशा ऊंचाई पर तिरंगे को लहराते रहे। लेकिन आज अपने साथियों, अपने बटालियन को छोड़कर अपने मकान जा रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या आप इस देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज मैं ज्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि आज मेरे सर्विस के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज मुझे देश की सेवा से निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। सर, मेरी तमन्ना थी कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता रहूं, सर मजबूर हूँ। जो सरकार का नियम और कानून है उसे बदला तो नहीं जा सकता। सर, बस इसी बात पर मुझे अफसोस है कि आज के बाद मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। फौजी वीर सिंह, शायद तुम भूल रहे हो, आतंकवादी, घुसपैठी, देशद्रोही सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी बैठे हैं वो दरिंदे जो गांव समाज को बर्बाद करने में लगे। अगर तुम चाहोगे तो अपने गांव समाज में, अपने घर पे ही रहकर अपने गांव समाज की सेवा कर सकते हो। और फौजी वीर सिंह, अपनी बंदूक जो सरकारी रिवाल्वर इसे जमा कर दे। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि एक जवान हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन आज इस बात की खुशी भी है कि ये जवान सही सलामत ड्यूटी करके अपने घर वापस आ रहा है। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए
सरकार ने तुम्हें कुछ इनाम हासिल किया। सिपाही राम सिंह, फौजी वीर सिंह के लिए जो सरकार ने लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की पेटी घोषित किया है, इन्हें पेश किया जाएगा। और फौजी वीर सिंह, आप यहाँ साइन कर दें, ये आपके रिटायरमेंट का कागज है, इसे संभाल कर रखना। ये लीजिए। फौजी वीर सिंह, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन फौजी वीर सिंह, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। Oh God, you are my and yours teach me to love your thing whether we got start my past. फौजी राम सिंह, हमारे बीच से एक बहादुर सिपाही आज रिटायर होकर घर गया, लेकिन आओ हम अपनी पूरी बटालियन को लेकर दक्षिण दिशा की बॉर्डर की ओर चलते हैं और देखते हैं कोई आतंकवादी घुस बैठी, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। आइए हमारे साथ। और मेरा नाम चंदा है और मेरे पिताजी का नाम है शेख दयाल, जो इस दुनिया में नहीं है। आज चलती हूँ नदी घाट पे और स्नान कर कर कपड़े धुलकर घर की वापस आए, क्योंकि घर में भी सारा काम बाकी है। और रस्ता चलते चलते, और रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। नदी घाट पे आ गई हूँ, कपड़े धोती हूँ। और रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता
अचानक कैसे आना हुआ? बिटिया चंदा क्या बात है? यही गली से जात रहे हाँ? तो तुमका देखा कि इतनी धूप में तुम बैठी कपड़ा धो रही हो। बिटिया पहले तो तुम नान बुदुक्का के रहे हो, अब तो एकदम पानी के हो गए हो और एकदम फूल के गौर भभका हो गए। चाचा जी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं छोटी छोटी अरे मैं सयानी हो चुकी हूँ। यह तो क्या है कह रहे? अरे तब कहा तुम बतलाता हो, तब तक लाओ हमका पढ़वाई धोती है हाँ तुम भैया कपड़े धोवे तो आयो है। मेहरुअन के धोती में पैसा बांधा रहा था ना, वही चक्कर में तो जानी थी जब तो अपने अम्मा के अचरे में टोवा करत रहे ना तो तू एक सिक्का पाए जात रहे, वही तो आदत करी है ना घंटा बजाएंगे। चाचा जी आखिर बात क्या है? चंदा हाँ चाचा जी या हम तुमसे कुछ कहा चाहे थी। बोलिए क्या कहना चाहते हो? सुनो बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले, छोटी हाँ बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई, और तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी हाँ चाची जी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और गुल पहले थी चंदा अब गुलिस्तान हो गई। गुल पहले थी चंदा अब गुलिस्तान हो गई, और पहले छोटी थी चंदा अब जवान हो गई। अरे लाल बहादुर ठेकेदार, लाल बहादुर ठेकेदार इन भैया की तरफ से इसी सील को देखते हुए 11 रुपए का इनाम, भैया का कहना प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। चाचा जी सब बात तो ठीक है। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। चाचा जी चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही हाँ सही सही बतलाइए और बड़ा कौन सा सही सही। चाची आखिर आप कहना क्या चाहते हो? सुनो चंदा, कि चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर। हाँ, चंदा
बिटिया सुनो हमारी बात कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया। कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। कि तुम्हें सोने चांदी मुझे के वो लाद देंगे, तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे और बुलाने को हमको पठाया है बिटिया। हाँ बिटिया, तुमका बाबू साहेब कालीचरण नंबरदार अपने हवेली में बुलाए नहीं चाचा जी बजाए। सुनिए, और जो बात था मुझे अब न कहना दोबारा, जो बात था मुझे, जो बात था मुझे अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ू रुतबा तुम्हारा, नहीं तो बिगाड़ू। जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझको देगा, जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझको देगा, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़ मारा। हेलो चाचा जी, क्या बोले? ठाकुर मुझे सोने चांदी से ना देंगे। नहीं चाचा जी, जाओ, अगर तुम्हें इतनी सोने चांदी की जरूरत है तो जाओ, ठाकुर के हवाले में अपनी बहन और बेटी को बिठा दो, हो जाओ मालूम। ए चंदा बिटिया, हमारे को नहीं ना, यही मेरे तो हम निर्बंसिया घंटा बजाए। अच्छा, इसीलिए किसी बहन और बेटी को ले जाते हैं, ठाकुर के हवाले में बिठा देते हैं और घूस ले लेते हैं। बिटिया नाराज न हो, चलो तुमका ठाकुर साहब अरे राज रानी बनाएंगे। मुझे इस दुनिया में, इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि चंदा के हाथ लगा सके। ए चंदा, जबान बित्ता भर के तेवज 3 गज के, तुमका चलेगा पर ए बुला पकड़ ससुरी का। आओ चलो ठाकुर के साथ घर में, वहाँ ठाकुराइन बन के राज करी हो न जाइए। चंदा को ले जाने आए थे। अरे चंदा के जब तलक जिस्म में जान है, ए चंदा किसी को चौकी में जाएगी। मैं भी चलती अपने घर। हेलो, और नदी के तीरे तीरे